ढोलकपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहां के लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे और वे लोग आपस में भाईचारे से रहते थे। इस गांव में एक साधु आया करते थे जो बहुत ही सिद्ध ज्ञानी थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। अक्सर लोग उनके पास अपनी परेशानी के समाधान के लिए आते थे। उनकी पूजा भी किया करते थे। बाबा, आपने जो ताबीज बनाकर मुझे दिया था, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। हमारी फसल भी अच्छी हुई और हमारे बेटे की तबीयत भी सुधर गई। सब अच्छा हो गया। आपक बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा, जैसी प्रभु की इच्छा, खुश रहो। इसी गांव में एक आदमी रहता था। वह खेती किया करता था। उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। कामचोर स्वभाव का था। जब बाकी काम करते तो वह आराम करता था। बीज सिंचाई और खेती की नई तकनीकों का उसे नहीं पता था और ना ही वह जानना चाहता था। लो भैया, बारिश शुरू हो गई। फसल का क्या होगा, यही सोचकर रातों की नींद उड़ी रहती है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसा धंधा होना चाहिए जिसमें मेहनत भी ना हो और मुनाफा ही मुनाफा हो। ऐसा क्यों कहते हो भाई? खेती बाड़ी तो हमारा खानदानी काम है, उसे कैसे छोड़ दें? मेहनत करेंगे तभी तो अपना और परिवार का पेट भरेंगे। कोई परेशानी है अगर तुम्हें, तो इस शनिवार बाबा जी से मिल लो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भरोसा रखो। आज यह मालती अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? भूख से जान जा रही है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सुस्ता लूंगा। कुछ स्वादिष्ट सा पकवान लाए तो मजा आ जाए। अरे मालती, इतनी देर लगा दी आज आने में तुमने। क्या लाई हो खाने में? क्या लाती, आपको तो पता ही है, घर में राशन नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत था उससे जो बन पाया ले आई हूँ। दाल चावल की खिचड़ी लाई हूँ। जल्दी ही ये भी नसीब नहीं होगा। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो भूखे मरना पड़ेगा। आपको कुछ करना ही होगा। आज रूखा सूखा जैसा भी है, खा लीजिए। मालती, मैं सोच रहा हूं इस बार जब बाबा जी आएंगे तो मैं उनसे मिलकर आऊं। क्या पता कुछ मदद मिल जाए। मैंने सुना है वह बहुत ज्ञानी है। उनसे कोई जादुई चीज मिल जाए या कोई वरदान तो बात बन जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप उनसे जरूर मिलकर आइए, पर मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आप उनसे आशीर्वाद और कोई अच्छी फसल करने का तरीका पूछ लेना। हमारी गरीबी तो बढ़ती जा रही है, खाने को भी पैसे नहीं, राशन उधार पर भी नहीं मिलेगा। अब तो लाला जी ने साफ मना कर दिया है। फिर क्या था, अगले ही दिन वह पहुंच गया बाबा जी से मिलने। वह खुश था, यह सोचकर के मैं तो वरदान ही मांग लूंगा। यह मेहनत मेरे बस का रोग नहीं। मेहनत से फायदा भी कुछ नहीं होता। बाबा जी, मेरा नाम रतन है। मैं इसी गांव में रहता हूं। मैं खेतीबाड़ी करके अपना भरण पोषण करता हूं, पर मैं बहुत गरीब हूं। मैं और मेरी पत्नी एक छोटे से घर में रहते हैं। आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए जिससे मुझे कम काम में ज्यादा मुनाफा हो। मैं भी अमीर हो जाऊं। मुझे अमीर बना दो बाबा। बच्चा, अमीर बनने की तुम्हारी उत्सुकता जायज है, पर क्या तुम जानते हो, सच्चा सुख कर्म करके फल पाने में मिलता है, आराम करने में नहीं। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब तुम इस अवसर का कैसा उपयोग करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। यह लो बेटा बीज। यह कोई मामूली बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और खेती का पूरा ख्याल रखोगे तो यह बीज सोना उगेंगे। तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा। बहुत अमीर हो जाओगे। जाओ बच्चा, इन्हें ले जाओ। कल्याण हो। जादुई बीज पाकर रतन बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी मालती को बताने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह जल्दी से घर की तरफ जा रहा था। उसने सोच लिया था, कुछ भी करना पड़े, वह सोना तो उगाकर ही दम लेगा। मालती, जल्दी से इधर आओ। देखो मुझे बाबा जी ने क्या दिया। फिर रतन ने सब कुछ मालती को बताया सुनकर वह भी बहुत खुश हुई। अगले दिन रतन सुबह तड़के ही खेत के लिए निकल पड़ा। उसमें एक नया जोश था, सोना उगाने का भरपूर उत्साह। उस दिन से आने वाले 6 महीने के लिए रतन ने कड़ी मेहनत की। अपने खेतों में खेतों की जुताई की, फिर बीज बोया, सिंचाई की, खाद डाली। बहुत मेहनत का फल मिला, एक हरी भरी लहलहाती फसल। रतन खुश था कि अब कभी भी सोना उग सकता है। मालती, खेत में फसल तैयार खड़ी है, पर सोना अभी तक नहीं उगा।
और पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। हमारे गरीबी के दिन अब उड़न छू होने वाले हैं। सच में मैं सोना देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। खूब गहने बनवाएंगे, नया घर, गाड़ी होगी, बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा। आने वाली जिंदगी कैसी मजेदार होगी। देखते ही देखते उसके खेत की फसल पक गई और चारों तरफ धरती पीली हो गई, मानो किसी ने सोना बिखेर दिया हो। इतनी अच्छी फसल देख रतन अंदर ही अंदर बेहद खुश था, पर सोना देखने को और भी उतारू हो चला था। कल बाबा जी से मिलकर आता हूँ। बाबा जी का कहा गलत नहीं हो सकता, तो फिर सोना क्यों नहीं उगा अभी तक? खुदाई तो नहीं करनी थी कहीं? कल जाऊंगा मिलने। बाबा जी प्रणाम। आपको याद होगा कि मैं पहले भी आपसे मिलने आया था। आपने मुझे जादुई बीज दिए थे और कहा था सोना उगाने वाले बीज हैं वह। पर बाबा जी सोना तो अभी तक नहीं उगा। मैंने बहुत मेहनत की। मेरी फसल इस बार गांव में सबसे अच्छी हुई है, पर सोना नहीं उगा अभी तक। क्या मुझे खुदाई करनी पड़ेगी सोने के लिए? बेटा, हमें अच्छे से याद है, जो किसान इतनी मेहनत से हल चलाता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसमें खाद डालता है, उसे खरपतवार से और कीटों से बचाता है, ऐसी मेहनत से जो उगता है, सबका पेट भरने वाला वह अनाज सोना नहीं तो और क्या है। जाओ बच्चा, तुम्हारी फसल ही तुम्हारा सोना है, जाकर उसे संभालो। सांसारिक सुख सुविधाओं के छलावे में खोकर असली धन संपदा को मत खो देना। कल्याण हो। जैसे आप कहें बाबा जी। नमस्ते। उसने बाबा जी की बात सुनी तो थोड़ा निराश हुआ और घर निकल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था कि बेकार ही इतनी मेहनत की। मालती बाबा जी ने कहा सोना नहीं मिलेगा, हमारी फसल ही सोना है। इतनी मेहनत व्यर्थ ही की। देखिए, मुझे बाबा जी की बात सही लगी। हमारी फसल ही हमारा सोना है, वह हमारा पेट तो भरेगी, साथ ही हम कुछ अनाज बेच देंगे, उससे हमें जो पैसा मिलेगा उससे हमारी बाकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। देखते देखते बाबा जी का कहा सच हो गया, क्योंकि उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी तो अपने लिए काफी रखने के साथ बेचने के लिए भी काफी अनाज था। जल्दी ही उन लोगों ने दुकान खोल ली। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगली फसल के लिए भी रतन ने बहुत मेहनत की। एक बात तो वह समझ गया था, मेहनत से ही सफलता और संपत्ति मिलती है। वह दोनों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते थे।